आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग आप अच्छे से समझिए ताकि आपको आगे के लेक्चर्स वर्चुअल फंक्शन ये सब अच्छे से समझ में आए, है ना। वर्चुअल फंक्शन वगैरह से खूब पूछे जाते हैं सवाल इंटरव्यू में, तो वर्चुअल फंक्शन अच्छे से समझ में आए इसके लिए आपको फंक्शन ओवरराइडिंग अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग हम समझेंगे बोर्ड पे लिखे एक प्रोग्राम के मदद से। बोर्ड पे जो प्रोग्राम लिखा है आइए देखिए उसमें क्या क्या है। उसमें दो क्लास है, एक का नाम है बेस क्लास और दूसरे का नाम है डेराइव्ड क्लास, और एक अपना मेन फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए डेराइव्ड क्लास जो है वो बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो बेस क्लास आपका पेरेंट क्लास हो गया और डेराइव्ड क्लास आपका चाइल्ड क्लास हो गया, समझ गए। तो इतना आप समझ गए कि यहाँ क्या हो रहा है कि डेराइव्ड क्लास जो है बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो अभी तक आप इतना समझ गए कि हमारे प्रोग्राम में दो क्लास है, क्लास का नाम है बेस और डेराइव्ड क्लास जो है बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब देखिए बेस क्लास के अंदर क्या क्या है। बेस क्लास के अंदर कुल 4 फंक्शन है। पहले फंक्शन का नाम है प्रिंट, दूसरे का भी नाम है प्रिंट, लेकिन अंतर क्या है, पहला प्रिंट फंक्शन जो है कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, दूसरा प्रिंट फंक्शन एक इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। तीसरा फंक्शन है डांस, चौथा फंक्शन है सिंग। तो इस बेस क्लास में कुल मिला के 4 फंक्शन है। आइए डेराइव्ड क्लास में क्या क्या है देखते हैं। इसमें देखिए कुल मिला के 3 फंक्शन है, प्रिंट, ड्रामा, सिंग। तो कुल मिला के 3 फंक्शन है। अब एक चीज और देखिए, बेस क्लास में चारों फंक्शन पब्लिक हैं, प्रिंट, डांस, सिंग सब पब्लिक हैं। अब डेराइव्ड क्लास में देखिए 2 फंक्शन पब्लिक है, प्रिंट, ड्रामा, और प्राइवेट जो है वो सिंग है, यानी कि सिंग जो है प्राइवेट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पब्लिक फंक्शन है और एक प्राइवेट है, लेकिन टोटल 3 है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर बेस क्लास में एक फंक्शन है जो कि चाइल्ड क्लास में भी मौजूद हो, ठीक है। बेस क्लास में एक फंक्शन है जो कि डेराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास जो बोल लीजिए, तो बेस क्लास में एक फंक्शन है जो कि डेराइव्ड क्लास में भी मौजूद हो और उस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी सेम हो और नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम हो और आर्गुमेंट का टाइप भी सेम हो, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। आसान भाषा में समझिए, अगर फंक्शन का ये पहला लाइन, ये जो पहला लाइन है ना पूरा डिक्लेरेशन वाला, ये एकदम मैच कर जाए हूबहू, तो क्या कहेंगे कि डेराइव्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के प्रिंट फंक्शन को ओवरराइड कर लिया, समझ गए। तो प्रिंट फंक्शन को ओवरराइड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे दो प्रिंट है, एक प्रिंट ये भी है और एक प्रिंट ये है, तो कौन सा प्रिंट ओवरराइड हुआ है, ये वाला ओवरराइड हुआ। क्यों? क्योंकि ओवरराइड का रूल क्या है कि एक एक चीज मैच होना चाहिए, रिटर्न टाइप, दोनों का रिटर्न टाइप वॉइड, फंक्शन का नाम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट। बस फंक्शन के अंदर का जो बॉडी है ना वो अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंट कर रहे हैं बेस प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं डेराइव प्रिंट फंक्शन, तो ये जो फंक्शन का बॉडी है वो अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट इक्वल होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे कि डेराइव्ड क्लास के प्रिंट फंक्शन ने बेस क्लास के प्रिंट फंक्शन को ओवरराइड कर लिया। क्या डेराइव्ड क्लास के इस प्रिंट फंक्शन ने बेस क्लास के ये दूसरे प्रिंट फंक्शन को ओवरराइड किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे आर्गुमेंट है, यहां पे तो आर्गुमेंट है नहीं, तो दरअसल इस प्रिंट फंक्शन ने इस प्रिंट फंक्शन को, पहले वाले प्रिंट फंक्शन को ओवरराइड किया है। अब देखते हैं क्या डेराइव्ड क्लास में कोई और फंक्शन है जिसने बेस क्लास के किसी फंक्शन को ओवरराइड किया है। आइए देखते हैं। ड्रामा खोजिए, ड्रामा है यहाँ क्या? प्रिंट है, डांस है, सिंग है, ड्रामा है नहीं, तो ड्रामा किसी को ओवरराइड नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिंग है क्या, ये देखते हैं। बेस क्लास में सिंग है, प्रिंट है, डांस है, सिंग है, हाँ सिंग है, तो सिंग ओवरराइड कर रहा है। लेकिन ध्यान से, क्या रिटर्न टाइप मैच कर रहा है? हाँ रिटर्न टाइप भी मैच कर रहा है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैच कर रहे हैं? हाँ मैच कर रहे हैं, यानी कि पहला लाइन मैच कर गया, सेम टू सेम, यस। सिंग भी ओवरराइड कर रहा है, लेकिन ये क्या, बेस क्लास में सिंग तो पब्लिक है
इधर प्राइवेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राइवेट है पब्लिक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहला लाइन मैच कर जाना चाहिए तो ओवरराइड हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरराइड करने के लिए इनहेरिटेंस होना जरूरी है। समझ गए? एक क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं हो सकता। ओवरराइड हमेशा चाइल्ड क्लास करेगा पेरेंट क्लास के फंक्शन को। तो हमारे प्रोग्राम में चाइल्ड क्लास भी होना चाहिए और पेरेंट क्लास भी होना चाहिए। तो ओवरराइड करने के लिए इनहेरिटेंस तो होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल तो क्या हो गया कि इनहेरिटेंस होना चाहिए, इनहेरिटेंस जरूरी है। दूसरा रूल क्या है कि ये फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट और टाइप ऑफ आर्गुमेंट, डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट वो सेम होने चाहिए। सेम फंक्शन डिक्लेरेशन सिग्नेचर बोलिए इसको, है ना, सेम होने चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया, बस यही दो रूल है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ओवरराइड करने से होगा क्या। ओवरराइड करने से होगा क्या? तो आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए डेराइव्ड क्लास का, डेराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया डी और कॉल किया डी डॉट ड्रामा। तो देखेंगे कि ड्रामा फंक्शन है क्या। डेराइव क्लास के पास ड्रामा फंक्शन है, हाँ ड्रामा फंक्शन है। तो ये कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा और प्रिंट होके आ जाएगा ड्रामा। कॉल कीजिए डी डॉट डांस। देखिए डांस फंक्शन है क्या डेराइव क्लास के पास? प्रिंट है, ड्रामा है, सिंग है, डांस तो है नहीं। डांस है, कहाँ से है डांस? इसके पास, इसके पेरेंट से मिला है ना इसको, इसके पेरेंट में डांस है ना। तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास का भी सब कुछ तो मिलता है ना। तो डी डॉट डांस कीजिएगा तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा बेस क्लास में जो है। डी डॉट ड्रामा कीजिएगा तो क्या होगा, जो चाइल्ड क्लास में वो मिल जाएगा। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को फायदा क्या है, उसका खुद का फंक्शन तो वो एक्सेस कर ही सकता है, साथ ही साथ अपने पेरेंट का भी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो जब आप डी डॉट ड्रामा कीजिएगा तो उसको अपने ही क्लास में मिल गया तो ये फंक्शन कॉल कर देगा। डी डॉट डांस कीजिएगा तो उसको अपने क्लास में नहीं मिलेगा तो अपने पापा के क्लास में जाके देखेगा और इसको कॉल कर देगा। अब कीजिए डी डॉट प्रिंट। जब आप डी डॉट प्रिंट कीजिएगा तो देखिए प्रिंट यहाँ भी है और प्रिंट यहाँ भी है, मतलब चाइल्ड क्लास में भी है पेरेंट क्लास में भी है। तो कौन सा वाला कॉल होगा, चाइल्ड वाला या पेरेंट वाला? चाइल्ड वाला। तो ओवरराइड का असली मतलब यही है कि चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। तो जब आप डी डॉट प्रिंट करेंगे तो ये वाला कॉल होगा जो चाइल्ड क्लास में है, जो पेरेंट क्लास में वो कॉल नहीं होगा। अब अगर आपको पेरेंट क्लास के प्रिंट को कॉल करना है तो कर सकते हैं। उसका उपाय है, आपको एक्सप्लिसिटली अलग से बोलना पड़ेगा कि मुझे प्रिंट कॉल करके दो लेकिन चाइल्ड वाला नहीं, ये तो ओवरराइड कर दिया है अपने पेरेंट को, इसके पेरेंट वाला ही कॉल करके दो मुझे। तो आप बोलिए कैसे, डी डॉट बेस क्लास का नाम, पेरेंट क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और प्रिंट, तब ये जाके ये वाला प्रिंट को कॉल करेगा। तो आप समझ गए ना ओवरराइडिंग का मतलब। ओवरराइडिंग में क्या होगा कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ओवररिडन फंक्शन को कॉल कीजिएगा, जो कि हमारे केस में है प्रिंट, तो हमेशा चाइल्ड क्लास में जो फंक्शन है वही कॉल हो जाएगा। अब आप कॉल कीजिए डी डॉट सिंग। तो सिंग तो जो है वो फिर से पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है। तो कहाँ से कॉल होगा, चाइल्ड क्लास वाला जाके कॉल होगा। लेकिन चाइल्ड क्लास का प्राइवेट है तो आप ऐसे कॉल इसको कर नहीं सकते हैं बाहर से, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। अच्छा, पेरेंट क्लास वाला तो पब्लिक है, क्यों ना जाके पेरेंट क्लास वाला कॉल कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब ओवरराइड हो गया है एक फंक्शन तो हमेशा चाइल्ड क्लास वाला ही कॉल होगा, चाइल्ड क्लास वाला ही कॉल होगा। नहीं कॉल हो रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है तो इसीलिए कंपाइलेशन एरर आ रहा है। अगर ये प्राइवेट हटा दीजिएगा आप तो ये कॉल हो जाएगा। तो ओवरराइड फंक्शन, जब एक फंक्शन ओवरराइड हो चुका है तो हमेशा चाइल्ड वाला ही कॉल होगा। अगर आपको पेरेंट वाला कॉल करना है अलग से सिंग को तो कैसे कॉल करेंगे? फिर उसी तरह से डी डॉट पेरेंट क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सिंग, तब जाके सिंग यहाँ पे कॉल होगा। अच्छा, ये सब तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बात हो गया। अब ओवरराइडिंग का एक प्रॉब्लम होता है जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जब आप करेंगे कॉल डी डॉट प्रिंट और पास करेंगे 50, तो एक फंक्शन कॉल होगा प्रिंट, उसमें वैल्यू किया पास 50।
तो देखिए प्रिंट कॉल हो जाएगा वैल्यू पास के 50, लेकिन ये तो वैल्यू ले नहीं रहा है तो ये कॉल नहीं होगा। चलो पेरेंट में चल के देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है जो कि वैल्यू ले रहा है एक इंटीजर, तो ये वाला कॉल हो जाना चाहिए। आप ऐसा सोच रहे होंगे, मैंने भी ऐसा ही सोचा। पर यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है ओवरराइडिंग का। ओवरराइडिंग का एक डिसएडवांटेज है जिसको कि मैं कहूँगा कि C++ का एक प्रॉब्लम है फिलहाल। ठीक है, जब आप डी डॉट प्रिंट 50 करेंगे तो सबसे पहले डी कहाँ जाएगा, यही चाइल्ड क्लास में जाएगा ना, खुद के क्लास में जाएगा। देखेगा प्रिंट है 50, ये तो 50 नहीं ले रहा है, तो ये आपको कंपाइलेशन एरर दे देगा। कहेगा क्या कि ये 50 मत भेजो, जबकि कायदे से उसको क्या करना चाहिए था, उसको जाके पेरेंट वाले को कॉल कर देना चाहिए था, क्योंकि पेरेंट के पास है प्रिंट जो कि एक इंटीजर ले रहा है, लेकिन वो कंपाइलेशन एरर दे देता है। उसको लगता है कि यूजर ने क्या किया है, 50 गलती से यहां डाल दिया, क्योंकि एक प्रिंट फंक्शन है जिसके पास कुछ नहीं है, तो यहां कुछ नहीं करके भेजो। ये गलत चीज है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है आज के डेट में, कंपाइलेशन एरर आ जा रहा है। ठीक है, तो आपको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो तरीका है। एक तो वही कीजिए डी डॉट बेस प्रिंट और 50, तो जाके बेस वाला कॉल हो जाएगा। नहीं तो इस फंक्शन को भी ओवरराइड कर दीजिए, इस फंक्शन को भी यहाँ पे ओवरराइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ओवरराइड कर दीजिए और कुछ डाल दीजिए, तब जाके ये वाला काम करेगा। ठीक है, तब जाके ये वाला काम करेगा और ये वाला कॉल हो जाएगा। तो ओवरराइडिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ओवरराइडिंग क्या था, बहुत ही आसान था, है ना। ओवरराइडिंग कैसे करना है, बेस क्लास में फंक्शन होना चाहिए, हु बहुत चाइल्ड क्लास में भी वही होगा सिग्नेचर। ठीक है, बस बॉडी अंदर का अलग हो सकता है, अंदर का बॉडी अलग हो सकता है, पहला चीज। ठीक है, तो इनहेरिटेंस होना जरूरी है, ये भी आप समझ गए। अगर आपको ओवरराइड करना है तो इनहेरिटेंस होना जरूरी है। ओवरराइड करने से हुआ क्या, जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, है ना, चाइल्ड क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाए और फंक्शन को कॉल किया, ओवररिडन फंक्शन को, जिसे प्रिंट हमारा ओवररिडन है, तो पेरेंट वाला ना कॉल होके चाइल्ड वाला कॉल होगा। पेरेंट वाले फंक्शन को ओवरराइड किया, हालांकि जिस फंक्शन को आपने ओवरराइड नहीं किया, जैसे कि डांस को, तो जब आप डी डॉट डांस करेंगे तो डांस को आपने ओवरराइड किया नहीं, तो डांस जाके कॉल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर एक फंक्शन है जो कि ओवररिडन तो है, जैसे कि सिंग ओवररिडन तो है लेकिन प्राइवेट में है, अगर वो प्राइवेट है फंक्शन, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल नहीं कर पाइएगा, कंपाइलेशन एरर दे देगा। और ऐसा नहीं है कि चाइल्ड में प्राइवेट है तो अच्छा पेरेंट के पास पब्लिक होगा, जाके उसको कॉल कर देते हैं, ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, ओवरराइड जब हो गया तो हो गया, यही कॉल होगा। और नहीं कॉल हो रहा है क्योंकि ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट हटा दीजिए, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ओवररिडन फंक्शन को कॉल करना है, यानी पेरेंट के प्रिंट को कॉल करना है, पेरेंट के सिंग को कॉल करना है, तो उसको कॉल करने का तरीका आसान है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए, डी डॉट पेरेंट का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और जो फंक्शन ओवररिडन फंक्शन कॉल करना है उसको कॉल कर लीजिए। अच्छा, जब हम लोग पेरेंट के फंक्शन डांस को कॉल कर रहे थे, तब तो हमने नहीं किया डी डॉट बेस डांस, हमने तब तो ये नहीं किया। हमने जब सिर्फ डी डॉट डांस ही किया तो कॉल हो गया, क्योंकि ये ओवररिडन नहीं है, डांस जो है ओवररिडन नहीं है, तो इसीलिए इतना करने का जरूरत नहीं है, वो सीधा जाके ये कॉल हो जाएगा। जब फंक्शन आप ओवरराइड कर देते हैं ना, पेरेंट के फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं, और आप चाहते हैं कि पेरेंट का ही फंक्शन कॉल हो, तब आपको जाके ये डी डॉट बेस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम देना होता है। ठीक है, तो आइए फंक्शन ओवरराइडिंग में जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसका लैपटॉप पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ओवरराइडिंग से रिलेटेड, उसमें दो क्लासेस हैं, बेस क्लास और डेराइव क्लास। डेराइव्ड क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है, किसका, बेस क्लास का। ठीक है, डेराइव क्लास चाइल्ड क्लास है बेस क्लास का, तो बेस क्लास जो है पेरेंट क्लास। तो मैं बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी बुलाया करूंगा और डेराइव क्लास को चाइल्ड क्लास भी बुलाया करूंगा। अब सबसे पहले देखते हैं पेरेंट क्लास को, यानी कि बेस क्लास को। इसमें टोटल 4 फंक्शन है, प्रिंट बिना किसी आर्गुमेंट के, प्रिंट आर्गुमेंट के साथ, डांस और सिंग। आइए चाइल्ड क्लास के पास, यानी कि डेराइव क्लास के पास। इसके पास दो फंक्शन है, प्रिंट और सिंग, और ये दोनों फंक्शन पेरेंट क्लास में भी मौजूद है, प्रिंट और सिंग भी। तो आप क्या देख रहे हैं
कि प्रिंट और सिंग फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी है और पेरेंट क्लास में भी है। तो जैसा कि मैंने आज आपको पढ़ाया कि अगर एक फंक्शन जो कि पेरेंट क्लास में है, अगर वैसा ही फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी हो, तो चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब आपको अच्छे से पता है और अच्छे से भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में कि चाइल्ड क्लास यानी कि डेराइव क्लास जो है प्रिंट फंक्शन को और सिंग फंक्शन को जो कि पेरेंट क्लास में भी मौजूद है उसको ओवरराइड कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज और, चाइल्ड क्लास में एक प्रिंट फंक्शन है, पेरेंट क्लास में तो दो दो प्रिंट फंक्शन है। तो कौन से वाले प्रिंट फंक्शन को चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर रहा है बताइए? वह ओवरराइड कर रहा है पहले वाले को। ओवरराइड का रूल आपको अच्छे से पता है कि ओवरराइड कब होगा? जब एक फंक्शन जो कि पेरेंट क्लास में है वो हु बहू चाइल्ड क्लास में भी मौजूद हो, बस ये बॉडी में अंतर होना चाहिए। ये जो ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर जो चीजें हैं ना, बस उसमें डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर पेरेंट क्लास में भी एक फंक्शन है जिसका कि रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट वो सब मिलते हो चाइल्ड क्लास के भी एक फंक्शन से, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, तो हम क्या कहते हैं कि चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। तो चाइल्ड क्लास में जो प्रिंट फंक्शन है उसने इस पहले प्रिंट फंक्शन को ओवरराइड किया, दूसरे को नहीं किया है, क्योंकि दूसरा देखिए नहीं मैच कर रहा है। हमेशा इतना मिलाइएगा, इतना ब्रेसेस के पहले वाला चीज मिलाइएगा। तो देखिए वॉइड प्रिंट और आर्गुमेंट के अंदर कुछ भी नहीं, किससे मिल रहा है? ये पहले वाले प्रिंट से। दूसरे प्रिंट में तो आर्गुमेंट के अंदर देखिए इंटीजर है ना, तो ओवरराइड कर रहा है इस वाले प्रिंट फंक्शन को। उसी तरह से सिंग फंक्शन देखिए ओवरराइड कर रहा है ना, सिंग फंक्शन को भी ओवरराइड किया जा रहा है। तो चाइल्ड क्लास ने प्रिंट और सिंग फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। अच्छा, ओवरराइड करने से क्या होता है कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, जैसे कि मेन फंक्शन के अंदर मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डी, और कॉल कीजिएगा फंक्शन डी डॉट प्रिंट, तो कौन सा प्रिंट कॉल होगा, पेरेंट वाला कि चाइल्ड वाला? चाइल्ड वाला कॉल होगा। जैसे कि इस प्रोग्राम को रन करवा के दिखाता हूं आपको, और अभी ज्यादा मत ध्यान दीजिए। ये देखिए मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है डी और फिर कॉल किया है डी डॉट प्रिंट। तो डी डॉट प्रिंट जब कॉल किया तो पहला लाइन का आउटपुट क्या आया, डेराइव्ड प्रिंट फंक्शन। अब देखिए प्रिंट फंक्शन तो चाइल्ड क्लास में भी है और पेरेंट क्लास में भी है ना। पेरेंट क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ है, बेस प्रिंट फंक्शन। चाइल्ड क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ है, डेराइव्ड प्रिंट फंक्शन। तो कॉल कौन सा हुआ, डेराइव्ड प्रिंट फंक्शन। तो अब जो प्रिंट कॉल होगा वो होगा डेराइव्ड क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल होगा। अगर ये हटा दूं मैं, अगर ये मैं हटा दूं तो क्या होगा, प्रिंट फंक्शन अब ओवरराइड नहीं हो रहा है। तो ये जो लाइन है ना डेराइव्ड प्रिंट फंक्शन, क्यों आया था, क्योंकि मैंने डी डॉट प्रिंट कॉल किया था। अब इसके जगह आएगा बेस प्रिंट फंक्शन। देखिए मैं रन करवा के दिखाता हूं। अब पहला लाइन ही देखिए आ गया बेस प्रिंट फंक्शन। क्यों? क्योंकि अब चाइल्ड क्लास में कोई प्रिंट फंक्शन है नहीं, तो जब आप कॉल कीजिएगा डी डॉट प्रिंट तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है पेरेंट क्लास के प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि उसको इनहेरिट कर रहा है। और जब आप ओवरराइड कर दीजिएगा प्रिंट फंक्शन तो चाइल्ड क्लास के प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा। तो फिर से जब आप रन कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा डेराइव प्रिंट फंक्शन। अभी जो बेस प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है वो आ जाएगा डेराइव प्रिंट फंक्शन। ये देखिए आ गया डेराइव प्रिंट फंक्शन। अच्छा, तो आपने देखा कि ओवरराइड करने से क्या होता है कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के मदद से, तो वो वाला फंक्शन कॉल होगा जो कि चाइल्ड क्लास में मौजूद है। पेरेंट वाला इग्नोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट को ओवरराइड कर दिया गया। अच्छा, तो क्या अब हम पेरेंट के किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि ये डांस फंक्शन है, डांस फंक्शन है, इसको इधर ओवरराइड नहीं किया गया है चाइल्ड के अंदर, तो उसको कॉल कर सकते हैं। देखिए डी डॉट डांस, इस लाइन में देखिए हम लोग कॉल कर रहे हैं ना डी डॉट डांस। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बताया था कि जो ओवरराइड हो चुका है, जैसे कि प्रिंट फंक्शन ओवरराइड हो गया, सिंग फंक्शन ओवरराइड हो गया, तो अगर पेरेंट वाला प्रिंट फंक्शन को या पेरेंट वाला सिंग फंक्शन को डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करना चाहता है तो कोई उपाय है क्या? है उपाय।
जबरदस्ती कॉल करने का। और जबरदस्ती कैसे कॉल करते हैं, आप लिखिए डी यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट पेरेंट क्लास का नाम बेस, डी डॉट बेस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रिंट। देखिए अंतर यहां क्या है, ये चीज देखिए, अगर ओवरराइड नहीं हुआ होता प्रिंट फंक्शन, तब तो हम सीधा डी डॉट प्रिंट करते तो पेरेंट वाला प्रिंट कॉल हो जाता। लेकिन चूंकि अब प्रिंट फंक्शन ओवरराइड हो चुका है, तो डी डॉट प्रिंट करने से ये वाला प्रिंट फंक्शन कॉल होगा जो कि चाइल्ड में है। लेकिन अभी भी अगर आप पेरेंट वाला प्रिंट फंक्शन कॉल करना चाहते हैं तो उसका उपाय अभी भी है, क्या करना होगा, जबरदस्ती कॉल। जबरदस्ती कॉल कैसे करते हैं, डी डॉट पेरेंट क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और जो ओवरराइड फंक्शन है उसको कॉल कीजिए। अच्छा, डी डॉट डांस हम लोग कर रहे हैं, डी डॉट डांस हम लोग कर रहे हैं, उसमें तो हम लोग ये नहीं लगा रहे हैं, उसमें तो हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली डी डॉट डांस कर रहे हैं। हम लोग डांस फंक्शन को जो कॉल कर रहे हैं जो कि पेरेंट क्लास में है, तो उसमें तो हम लोग ये नहीं लगा रहे इतना चीज। अगर हम सीधे डी डॉट डांस करें तो कॉल हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि डांस फंक्शन को किसी ने ओवरराइड नहीं किया है। तो डांस फंक्शन को ऐसे ही कॉल कर लीजिए, ठीक है। जो फंक्शन ओवरराइड हुआ है उसको अगर आप कॉल करना चाहते हैं पेरेंट क्लास वाले को, तब आपको ऐसे कॉल करना होगा। अगर ऐसे कॉल नहीं कीजिएगा, सीधा कर दीजिएगा डी डॉट प्रिंट, तो क्या होगा, चूंकि एक चाइल्ड क्लास के द्वारा ओवरराइड हो गया है तो चाइल्ड क्लास में जाके कॉल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको और बताया था कि डी डॉट सिंग जब आप कीजिएगा, डी डॉट सिंग जब आप कीजिएगा, ठीक है, तो कंपाइलेशन एरर आने लगेगा। डी डॉट सिंग कीजिए, कंपाइलेशन एरर आने लगेगा। क्यों, क्योंकि सिंग जो है वो प्राइवेट फंक्शन है। अच्छा, सिंग तो पब्लिक फंक्शन है बेस में, क्यों ना वहां पे जाके कॉल कर ले, नहीं, सिंग ने ओवरराइड कर दिया है, भले ही प्राइवेट है लेकिन ओवरराइड कर दिया है। तो सिंग फंक्शन को आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट है, तो प्राइवेट हटा दीजिए तो कॉल हो जाएगा। तो ये देखिए कॉल हो गया। यहाँ पे अभी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हो गया। डी डॉट सिंग, अच्छा हाँ, यहाँ पे सेमी कॉलन देना होगा, है ना, प्रोग्राम में हर लाइन के बाद सेमी कॉलन। तो आप समझ गए ना हमने क्या क्या किया, बस कुछ नहीं, आसान था। जब एक फंक्शन जो कि पेरेंट क्लास में है अगर चाइल्ड क्लास में भी वैसा ही आप लिख दीजिए, सिर्फ बॉडी में अंतर हो, सिर्फ बॉडी में अंतर हो, तो ओवरराइड हो गया। और जब ओवरराइड हो गया तो आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे डी डॉट प्रिंट, तो चाइल्ड वाला ही कॉल होगा। अगर आप अभी भी पेरेंट क्लास के प्रिंट फंक्शन को जो कि ओवरराइड हो चुका है अगर कॉल करना चाहते हैं तो जबरदस्ती कॉल करने के लिए कीजिए डी डॉट पेरेंट क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रिंट। जो फंक्शन ओवरराइड नहीं हुआ है जैसे कि डांस, तो उसको आज भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं जैसे कि डी डॉट डांस, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको और बताया था, क्या बताया था, कि जब एक फंक्शन आप ओवरराइड कर देते हैं, जैसे कि प्रिंट फंक्शन ओवरराइड कर दिया, ठीक है, तो पेरेंट क्लास में एक दूसरा प्रिंट फंक्शन भी है जो कि एक आर्गुमेंट ले रहा है इंटीजर, ठीक है, उसको आप कॉल नहीं कर पाते हैं, नॉर्मली नॉर्मली नहीं कॉल कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप कीजिएगा डी डॉट प्रिंट और पास कर दीजिए 50, हम तो कॉल कर सकते हैं ना, इसको करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वाला प्रिंट तो ओवरराइड हुआ नहीं है, तो डायरेक्टली इसको हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो डी डॉट प्रिंट 50 पास करके कॉल कीजिए, लेकिन आ जाता है कंपाइलेशन एरर। क्यों, क्योंकि कंपाइलर यहाँ थोड़ा एक होशियारी कर देता है जरूरत से ज्यादा। उसको क्या लगता है कि आप इसी प्रिंट फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं और आप आर्गुमेंट जो है जबरदस्ती डाल दिए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है ओवरराइडिंग का, और उसको फिक्स करने के लिए अभी कोई उपाय नहीं है। अगर आप प्रिंट फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं इस प्रिंट फंक्शन को, तो जबरदस्ती वाला तरीका अपनाइए और कॉल कर लीजिए डी डॉट बेस प्रिंट 50, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है ओवरराइडिंग का, बाकी सब मस्त है, ठीक है। तो हो गया ओवरराइडिंग खत्म। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।